नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब पर चल रही निःशुल्क क्लासों में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की नदियाँ। इसमें हम देखेंगे राजस्थान का अधिकांश भाग रेगिस्तानी है, अतः यहाँ नदियों का विशेष महत्व है। पश्चिम भाग में सिंचाई के साधनों का अभाव है, परिणाम स्वरूप यहाँ नदियों का महत्व और भी बढ़ जाता है। जल ग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट जो एरिया है, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र में अपना जल बहा कर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। एक नदी की एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। बड़ी नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। राजस्थान के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। अपवाह तंत्र से तात्पर्य नदियां एवं उनकी सहायक नदियों से है, जो एक तंत्र अथवा प्रारूप का निर्माण करती है। राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी केवल चंबल है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को अरावली पर्वत श्रेणियाँ निर्धारित करती है। अरावली पर्वत श्रेणियाँ राजस्थान में एक जल विभाजक है और राज्य में बहने वाली नदियों को दो भागों में विभक्त करती है। इसके अतिरिक्त राज्य में अंतः प्रवाहित नदियाँ भी हैं। इसी आधार पर राजस्थान की नदियों को निम्नलिखित 3 समूहों में विभक्त किया जाता है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र व आंतरिक अपवाह तंत्र, इन 3 समूहों में विभाजित किया गया है। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र के अंतर्गत वह नदियाँ आती है जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेकर जाती है। अरब सागर के अपवाह तंत्र में अरब सागर तक जो नदियाँ जल ले जाती है, तथा आंतरिक अपवाह तंत्र में जो राजस्थान के आंतरिक क्षेत्र में ही कहीं न कहीं विलुप्त हो जाती है, वो आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। राजस्थान की नदी बेसिन पर आधारित एक मानचित्र है जो आप देख पा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र में जो प्रथम अपने नदी आएगी वो आएगी चंबल नदी। दोस्तों, चंबल नदी को चर्मवती, नित्यवाही, सदा निरा या कामधेनु के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की सबसे अधिक लंबी नदी चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू जिले में स्थित जाना पाव की पहाड़ियों से होता है। यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चौरासीगढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है और कोटा व बूंदी जिलों में होकर बहती हुई सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मुरादागंज नामक स्थान पर यमुना नदी में विलीन हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 967 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में यह 135 किलोमीटर बहती है। यह 250 किलोमीटर लंबी राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली है। यह भारत की एकमात्र नदी है जो दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर बहती है। यह नदी मध्य प्रदेश के 4 जिलों महू, मंदसौर, उज्जैन और रतलाम से होकर बहती है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में जो चंबल नदी बहती है वो राजस्थान की एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य चंबल नदी पर चंबल घाटी परियोजना बनाई गई है।
और इस परियोजना में 4 बांध भी बनाए गए हैं, जिनमें से 3 बांध राजस्थान में स्थित है तथा एक मध्य प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में स्थित 3 बांध, ये जो 4 बांध मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इन चारों बांधों का क्रम ध्यान में रखना है तथा ये बांध किस स्थान पे है वो भी ध्यान रखना है। इस जो ये 4 बांध हैं इनका क्रम अधिकांशतः पूछ लिया जाता है, या फिर ये कौन से राज्य में आते हैं या कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं ये भी पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो राजस्थान में स्थित 3 बांध है, जो कि राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। जबकि मध्य प्रदेश में स्थित जो है वो है गांधी सागर बांध। चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ के अंदर रावतभाटा में प्रवेश करने के बाद वहाँ पर इस नदी पर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। तो ये रावतभाटा में चित्तौड़गढ़ के अंदर राणा प्रताप सागर जो बांध है वो गांधी सागर आपके मध्य प्रदेश में रहेगा फर्स्ट में, सेकंड में राणा प्रताप सागर जो कि चित्तौड़गढ़ में रहेगा। इसके बाद कोटा जिले में नदी पर जवाहर सागर बांध है, फिर राणा, पहले गांधी, फिर राणा, फिर जवाहर और फिर कोटा। फिर इसके बाद में कोटा बैराज सिंचाई बांध का निर्माण किया गया है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, पहले गांधी, फिर राणा, फिर जवाहर और फिर कोटा। गांधी, राणा, जवाहर, कोटा, ठीक है, का निर्माण किया गया है। चमन नदी पर बने बांध का क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर, मैं आज वापस एक बार बता रहा हूँ, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज है। चमन नदी पर स्थित चारों बांधों में से 3 बांधों पर जल विद्युत पावर प्लांट है, जबकि कोटा बैराज बांध से केवल सिंचाई की जाती है। चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध गांधी सागर बांध है, जो कि राजस्थान में स्थित नहीं है, अर्थात यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। गांधी सागर बांध के लिए अगर आपको पूछ दिया जाए कि मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे है, तो मंदसौर जिले में स्थित है। चंबल नदी पर स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध है, जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में स्थित है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई 62.17 मीटर यानी 204.0 फीट है तथा इसकी भंडारण जो क्षमता है 7.322 अरब घन मीटर है। गांधी सागर बांध की आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 मार्च 1954 को रखी थी, जिसके बाद यह बांध वर्ष 1960 में बनकर तैयार हुआ। इस बांध में कुल 19 गेट है। इस बांध का निर्माण करता प्रमुख ठेकेदार द्वारकादास अग्रवाल था, जिसने एशिया का सबसे सस्ता बांध बनाया। इस बांध के निचले हिस्से में 115 मेगावाट पन बिजली स्टेशन है, जिसमें 23 मेगावाट की 5 इकाइयाँ हैं। चित्तौड़ में भैंसरोडगढ़ के पास चंबल नदी में बामनी नदी आकर मिलती है, तो यह चूलिया जलप्रपात बनाती है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर ऊंचा। कोटा जिले के नौनेरा गांव में चंबल नदी में काली सिंध नदी आकर मिलती है। सवाई माधोपुर के पालिया गांव में इस नदी में पार्वती नदी आकर मिलती है। सवाई माधोपुर में ही चंबल नदी में बनास और शीप नदियाँ आकर मिलती है और यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है। ये आप देख पाएंगे चंबल नदी का जो आपके नक्शा है, ये अपने www.rajasthangyan.com से लिया गया है। इसमें दोस्तों गांधी सागर बांध चंबल मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध चंबल रावतभाटा, जवाहर सागर बांध चंबल कोटा, कोटा बैराज चंबल कोटा, बिशनपुर जो बांध है वो बनास टोंक में, हरिश्चंद्र सागर काली सिंध कोटा में, गागरों दनपुर काली सिंध आहू
गागरोन दुर्ग है, काली सिंध आहू झालवाड़ में, शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी बारा में, त्रिवेणी संगम चमल बनास और सिप रामेश्वर स्वयं माधोपुर। ठीक है। इसके बाद जो इसकी सहायक नदियाँ हैं चंबल नदी की, वो है काली सिंध आहू पार्वती परवन बनास अल्निया बामनी कुराल मेज सीप कुन्नू और छोटी काली सिंध है। जबकि जबकि चंबल की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो बनास है। ठीक है। राजस्थान के जो त्रिवेणी संगम है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो त्रिवेणी संगम है साबला ग्राम बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर है। यहाँ पे सोम माही जाकम नदियाँ का जो मिलन होता है और इससे यहाँ त्रिवेणी संगम बनता है, जिस जो कि डूंगरपुर जिले में। यहाँ की विशेषता ये है कि दोस्तों ये राजस्थान का कुंभ या आदिवासियों का महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपके मंडलगढ़ बिगोद के अंदर, जो कि ये मेनाल जो स्थान है वहाँ पे आपकी बनास बेड़च और मेनाल नदी मिलकर आपके भीलवाड़ा जिले के अंदर त्रिवेणी तीर्थ, जो इसकी विशेषता है त्रिवेणी तीर्थ के नाम से जाना जाता है, मेनाल के यहाँ पे ये बनाती है। फिर नेक्स्ट है आपके मानपुरा रामेश्वर घाट। यहाँ पे दोस्तों आपकी चंबल नदी बनास और सिप ये तीनों मिलकर साहब माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में त्रिवेणी संगम बनाती है। यहाँ की विशेषता ये है कि दोस्तों वर्षों से अखंड कीर्तन चल रहा है और श्री जी का जो मंदिर है वो यहीं पे है। नेक्स्ट है आपके दोस्तों राजमहल। राजमहल के अंदर बनास खारी और डोई नदी है, त्रिवेणी संगम बनाती है। यहाँ पे ये जो जिला इसमें डिस्ट्रिक्ट जो लगेगा आपके टोंक लगेगा। और यहाँ की विशेषता दोस्तों ये है कि यहाँ पे बिसल देव जो मंदिर है या बिसलपुर जो है वो यहीं पर स्थित है, इसी त्रिवेणी संगम के किनारे पे ही स्थित है। नेक्स्ट है आपके डांग क्षेत्र। चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में गहरी गड्ढे युक्त भूमि जहाँ वन क्षेत्रों वृक्षों की अधिकता है। 30 से 35 वर्ष पूर्व ये बिहार डाकुओं के शरण स्थली थे। इन क्षेत्रों को डांग क्षेत्र कहा जाता है। इन्हें दस्यु प्रभावित क्षेत्र भी कहा जाता है और दस्यु दोस्तों डाकुओं को ही कहा जाता है, डाकू का पर्याय है। अच्छी है तो आप कंफ्यूज ना हो कि दस्यु क्या है, तो दस्यु प्रभावित क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके बाद मैं आपको कुछ तथ्य बताऊंगा जिनमें राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल चंबल नदी का है। इसके बाद इसमें बनास माई और लूणी में भी है, बाकी सर्वाधिक जो है चंबल है। फिर नेक्स्ट है चंबल नदी कोटा और सवाई माधोपुर झीलों की सीमा बनाती है। चंबल नदी कोटा और बूंदी झीलों की भी सीमा बनाती है। चंबल नदी गहरी घाटी में बहुत तीव्रता से बहने के कारण इसे वाटर सफारी भी कहते हैं। सर्वाधिक अवनालिका अप्रवर्धन इसी नदी का है। चंबल नदी बूंदी जिले में केशवराय पाटन के नज़दीक सर्वाधिक गहरी है। यूनेस्को की विश्व धरोहर के लिए नामित एकमात्र नदी चंबल है। चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक कंदराओं गुफाओं वाली नदी है। चंबल की सहायक नदी कुन्नो का नाम एक राष्ट्रीय उद्यान का भी नाम है। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। चंबल नदी में स्तनपायी जीव गांगे सुस पाया जाता है। चंबल नदी के पास मुख्य रूप से कोटा में स्थित गरड़िया महादेव का मंदिर है। इसके अलावा धौलपुर में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। भारत सरकार ने चंबल अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इस अभ्यारण्य में गंगा डॉल्फिन और गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल पाए जाते हैं। इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के कारण रिसोर्ट होटल या अन्य आवासीय औद्योगिक गतिविधियों के निर्माण पर रोक होती है और यह अभ्यारण्य प्राकृतिक रूप से रहने वाले घड़ियालों का हवा से 75% घड़ियाल इसी अभ्यारण्य में रहते हैं। नेक्स्ट है आपके दोस्तों काली सिंध। यह नदी मध्य प्रदेश के बागली गांव देवास से निकलती है। देवास शाजापुर राजगढ़ में होती हुई झालावाड़ के रायपुर में राजस्थान में प्रवेश करती है।
झालावाड़ कोटा में बहती हुई कोटा के नौनेरा में यह में मिल जाती है। आओ, परवन, निवाज, उजाड़, चोली सहायक नदियां हैं इसकी। इस नदी पर कोटा में हरिश्चंद्र बांध बना हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों आपके आओ नदी। आओ मध्य प्रदेश में के मेहंदी गांव से निकलती है, झालावाड़ के नंदपुर में राजस्थान प्रवेश करती है। झालावाड़ कोटा की सीमा पर बहती हुई झालावाड़ के घाघरोन में काली सिंध में मिल जाती है। कुछ तथ्य है इसमें। झालावाड़ के घाघरोन में काली सिंध आहू नदियों का संगम होता है। इस संगम पर घाघरोन का जो प्रसिद्ध दुर्ग है, जो कि जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है, वो इसी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपके दोस्तों पीपलाज नदी। पीपलाज नदी झालावाड़ के पंच पहाड़ तहसील की पहाड़ियों से निकलकर आहू नदी में बाई ओर से झालावाड़ जिले में ही मिलती है। पार्वती, यह मध्य प्रदेश के सीहोर से निकलती हुई बारा के करियाहट में राजस्थान में प्रवेश करती है। बारा कोटा में बहती हुई सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा पर पालिया गांव के निकट चंबल में मिल जाती है। पार्वती की सहायक नदियां अंधेरी, रेतीली, अहेली, लहासी, बेथली, बिलास और कुल है। इसमें जो कुछ तथ्य हैं, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ बारह में पार्वती व उसकी सहायक नदियाँ बाप्ती के मध्य स्थित है। पार्वती परियोजना धौलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके परवन नदी। यह अजनार या घोड़ा पछाट की संयुक्त धारा है। यह मध्य प्रदेश के विंध्याचल से निकलती है। झालावाड़ में मनोहर थाना में राजस्थान में प्रवेश करती है। झालावाड़ व बारा में बहती हुई बारा में प्लायता नक्शे के अनुसार अट्टा गांव में काली सिंध में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां निमाज, नेवज, छापी, काली खाट, घोड़ा पछाट और धार है। मनोहर थाना, किला परवन और उसकी सहायक नदी काली खाट, काली खो, घोड़ा पछाड़ नदियों के संगम पर स्थित है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि परवन नदी के बाएं किनारे बारा जिले में स्थित है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के पास में ही परवन नदी के बाएं किनारे शेरगढ़ का किला, जिसे कोसवर्धन किला के नाम से भी जाना जाता है, वो स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी कुन्नू नदी। कुन्नू नदी मध्य प्रदेश के गुना से निकलकर बारा जिले के मुसेरी गांव शाहबाद में प्रवेश करती है। बारा जिले से पुनः मध्य प्रदेश में बहकर करौली के सीमा पर चंबल में मिल जाती है। कराई और रेम्पी इसकी सहायक नदियाँ है। नेक्स्ट है आपके चाकड़ नदी। चाकड़ नदी बूंदी जिले के कई छोटे नदी नालों से मिलकर बनी है, जो सवाई माधोपुर के कर्णपुरा गांव में चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है आपके दोस्तों मेज। मेज नदी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से निकलकर बूंदी जिले में बहकर लाखेरी बूंदी के निकट चंबल नदी में मिलती है। भाजन, क्राल, मांगली, मेज नदी की सहायक नदियाँ हैं। घोड़ा पछाड़ नदी मांगली की सहायक नदी है। उल्लेखनीय है कि भीमलत जलप्रपात बूंदी जिले के मांगले नदी पर स्थित है। कुराल नदी बूंदी जिले में बहती है। बनास, जो कि वन की आशा या वर्णाशा वशिष्ठी के नाम से भी जानी जाती है, राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सर्वाधिक लंबी नदी। बनास नदी का उद्गम खमनौर की पहाड़ी कुंभलगढ़ राजसमंद से होता है। राजसमंद से चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक जिलों से होकर बहती हुई अंत में सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल नदी में विलीन हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई दोस्तों 480 किलोमीटर है, जो कि पूर्णतः राजस्थान में है। बनास पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास का जो मानचित्र है वो आप ये देख पाएंगे। इसमें दोस्तों नेक्स्ट है, इस नदी पर दो बांध बने हुए, जो कि एक तो बिशलपुर बांध है जो कि आपके टोंक में, दूसरा इसरदा बांध है जो दोस्तों आपके सवाई माधोपुर में। इससे जयपुर जिले, जो अपनी राजधानी है, को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। बिगोद, भीलवाड़ा, बिगोद मतलब भीलवाड़ा जिले में बिगोद नामक स्थान पर बनास नदी में बेड़च व मेनाल नदियाँ आकर मिलती। केवल बेड़च व मेनाल नदियाँ बनास में दाएं तरफ से मिलती है। ठीक है। सहायक नदियों में बेड़च, गंभीरी, कोठारी, मेनाल, खारी, डाई,
मासी, मानसी, बांडी, सोहाद्रा जिसको सोड्रा, मोरेल, ढूंढ, डील, काली सील। ठीक है, काली सिंध है जो है वो तो अपने चंबल की काली सील जो बनास की सहायक है। ठीक है, बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक 46,570 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद जो आपके लूणी नदी है उसका है 34,250 वर्ग किलोमीटर। फिर है चंबल नदी आपके जिसका है 29,110 वर्ग किलोमीटर। माही नदी का 16,030 वर्ग किलोमीटर नदियाँ जो है इनका है। बाकी आपके नेक्स्ट है आपकी बेडस नदी जिसको आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है जो कि आहड़ सभ्यता के निकट है। राजस्थान में उदयपुर जिले में घोगुंदा की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। आरंभ में इस नदी को आयड़ नदी कहा जाता है किंतु उदय सागर झील के पश्चात इस नदी को बेडस नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी की कुल लंबाई 190 किलोमीटर है। यह नदी उदयपुर चित्तौड़ जिलों में बहती हुई अंत में भीलवाड़ा जिले के बिगोद नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीर नदी इसी में मिलती है। लगभग 4,000 वर्ष पूर्व उदयपुर जिले में इस नदी के तट पर आपको बताया था मैंने भी आर्य सभ्यता का विकास हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों गंभीरी, मध्य प्रदेश के झावरा की पहाड़ियों रतलाम में निकलती हुई चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा में जहाँ पे आपके सीमेंट कारखाना है राजस्थान में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास यह बेड़च में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी कोठारी, ये राजसमंद के दिवेर से निकलती है। राजसमंद भीलवाड़ा में बहती हुई भीलवाड़ा के नंदराय में बनास में मिल जाती है। भीलवाड़ा के मंडलगढ़ कस्बे में इस पर मेजा बांध बना हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपके कई बार क्वेश्चन आया है कि मेजा बांध कहाँ पर बना हुआ है, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो ये दोस्तों आपके कोठारी नदी पे मांडलगढ़ कस्बे में, या आपको भीलवाड़ा अगर कस्बा आए तो मांडलगढ़ कस्बा है, बाकी अगर डिस्ट्रिक्ट आए तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, नदी आए तो कोठारी नदी है और बांध बना है मेजा बांध। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपकी खारी नदी। ये राजसमंद के बिजराल गांव से निकलती है। राजसमंद भीलवाड़ा शाहपुरा केकड़ी टोंक में बहती हुई टोंक के देवली में बनास, टोंक के पास जो देवली तहसील है उसमें बनास में मिल जाती है। शाहपुरा में मानसी नदी आकर मिलती है इसी में। भीलवाड़ा का आसिंद कस्बा इसी के किनारे स्थित है। ठीक है, नोट, बनास की सहायक नदी खारी का उद्गम राजसमंद जिले के देवगढ़ के बिजराल की पहाड़ी से होता है। इसके अलावा एक खारी नदी लूणी नदी की भी सहायक है दोस्तों, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो नदी है जो कि सिरोही जिले से निकलती है तथा दूसरी खारी नदी डिडवाना कुचामन से निकलकर सांबर जिले में गिरती है। तो खारी नदी एक ही नहीं है दोस्तों, एक तो ये है जो आपकी बनास की सहायक है जो कि राजसमंद जिले के देवगढ़ से निकलती है। दूसरी है जो आपके लूणी नदी की सहायक है वो निकलती है सिरोही जिले से। और तीसरी जो है आपके वो खारी नदी है डिडवाना कुचामन से निकलती है और सांबर झील के अंदर गिरती है। ठीक है दोस्तों, खारी नदी तीन है, तीनों का अलग अलग जो निकलने वाला स्थान है कि कहाँ से उद्गम है इनका वो मैंने आपको बता दिया है, और अंत में कहाँ मिलती है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज ना होए। नेक्स्ट है आपकी मानसी नदी। मानसी नदी भीलवाड़ा जिले के करेरा गांव के पास से निकलकर केगड़ी और शाहपुरा जिले की सीमा पर खारी नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी डाई। डाई नदी अजमेर जिले की नसीराबाद तहसील की अरावली पहाड़ियों से निकलकर अजमेर केकड़ी और टोंक जिलों में बहकर बिशलपुर के निकट बनास में मिल जाती है। नेक्स्ट है आपके मासी। मासी बनास की सहायक नदी मासी अजमेर के किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर अजमेर दूदू से बहती हुई टोंक के गलौद गांव में बनास नदी में मिल जाती है। जयपुर ग्रामीण के सामत पहाड़ियों से बांडी निकलकर टोंक के मासी नदी में मिलती है। सोड्रा या सोहाद्रा नदी भी मासी की सहायक नदी है।
बिशनपुर बांध के बाद बनास नदी में सबसे पहले मासी नदी टोक में मिलती है। उसके बाद डील और मोरेल नदियाँ सवाई माधोपुर में मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके डील। डील जिसे ढील भी कहते हैं, नदी टोंक के बावली गांव से निकलकर सवाई माधोपुर जिले में बनास में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी गुड़िया है। नेक्स्ट है आपके मोरेल नदी। ये जयपुर ग्रामीण के चैनपुरा बस्ती गांव में से निकलती है। जयपुर ग्रामीण, दौसा, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर में बहते हुए सवाई माधोपुर में हाड़ौती गांव के निकट बनास में मिल जाती है। सवाई माधोपुर के पीलू खेड़ा गांव में इस पर मोरेल बांध बना हुआ है। नेक्स्ट है आपकी काली सील। काली सिंध आपके संभल की सहायक है, काली सील आपके बनास की सहायक है, जो कि काली सील मोरेल की सहायक नदी है, जो करौली से निकलकर सवाई माधोपुर में मोरेल नदी में मिल जाती है। काली सील नदी के किनारे केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। काली सील मोरेल नदी की सहायक नदी है, जबकि काली सिंध चमल नदी की सहायक नदी है। और नेक्स्ट है आपके चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी राजसमंद के आमेट से निकलकर भीलवाड़ा में बनास नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट है आपके ढूंढ या ढूंढ नदी। यह जयपुर ग्रामीण के अजरोल या अचरोल से निकलती है। जयपुर दौसा में बहती है हुई दौसा लालसोट में यह मोरेल में मिल जाती है। इस नदी के कारण जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। नेक्स्ट है बाणगंगा नदी। ये एक मान्यता के अनुसार अर्जुन ने एक बाण से इसकी धारा निकाली थी, अतः इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। लगभग 380 किलोमीटर लंबी इस नदी का उद्गम कोटपुतली बहरौड़ जिले में बैराठ की पहाड़ियों से होता है। यह जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर में बहने के पश्चात उत्तर प्रदेश में आगरा के समीप फतेहाबाद नामक स्थान पर यमुना नदी में विलीन हो जाती है। उपनाम इसे खंडित, रुंडित व ताला नदी भी कहते हैं। इस नदी के तट पर बैराट सभ्यता विकसित हुई है। राजस्थान में बैराट नामक स्थान पर ही मौर्य युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आपके गंभीर नदी। उट गट्ठन नदी, जिसे गंभीर नदी करौली जिले के महू के लांगरा गांव की पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर जिले में बहती हुई उत्तर प्रदेश व राजस्थान की सीमा से लगती हुई फतेहाबाद उत्तर प्रदेश जिले के रिहोली गांव के पास यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है आपके अरवारी नदी। अरवारी नदी का उद्गम अलवर जिले की सरिस्का पहाड़ियों में स्थित थानागाजी के पास सकरा बांध से होता है। यह नदी बिल्कुल मृत हो चुकी थी, लेकिन तरुण भारत संघ और जल पुरुष राजेंद्र सिंह के सामुदायिक प्रयासों के कारण इसमें वापस पुनर्जीवित किया गया है। इस नदी की दो धाराएं हैं। अजबगढ़ प्रतापगढ़ के पास पलसाना के पहाड़ नामक स्थान पर मिलकर प्रवाहित होती है, जिसे अरवरी नदी के नाम से जाना जाता है। यह आगे जाकर उटगट्ठन नदी, गंभीर नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके नदियों के किनारे संगम पर बने दुर्ग। घाघरून का किला आऊ व काली सिंध नदी के संगम पर बना है। झालावाड़ में भैंसरोडगढ़ दुर्ग चम्बल व बामनी नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। शेरगढ़, जो कोसवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, दुर्ग परवन नदी के किनारे बारां में बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम के निकट बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ में मनोर थाना दुर्ग परवन और काली वाड़ नदियों के संगम पर बना हुआ है। गढ़ पैलेस आपका कोटा, जो कि कोटा दुर्ग चंबल नदी के किनारे पर बना हुआ है। राजस्थान की नदियों में दोस्तों आज आपके अरब सागर तंत्र की नदियाँ हैं, जिनमें लूणी नदी, जिसे लवणवती, सागरमती, मरुआसा, शाकरी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम राजस्थान की एकमात्र नदी लूणी नदी का उद्गम अजमेर जिले के नाग पहाड़ियों से होता है। आरंभ में इस नदी को सागरमती या सरस्वती कहते थे। यह नदी अजमेर से नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर जिलों से होकर बहती हुई
गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 34,250 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह केवल वर्षा काल में प्रभावित होती है। लूणी नदी पर जसवंत सागर, जो कि लूणी नदी जोधपुर ग्रामीण में, जवाई बांध, जो कि जवाई पाली के अंदर, बांकली बांध सुकड़ी नदी जालौर के अंदर, ये आप इसका मानचित्र देख पाएंगे। इस नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 330 किलोमीटर है। राजस्थान में लूणी का प्रवाह गोडवाड़ क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। लूणी की सहायक नदियों में लीलड़ी सबसे पहले मिलने वाली, बांडी, सुकड़ी, मीठड़ी, जवाई, खारी, सागी पूर्व की ओर से एकमात्र नदी, जोजड़ी पश्चिम से जोधपुर से आकर मिलती है। यह नदी बालोतरा के पश्चात खारी हो जाती है, क्योंकि रेगिस्तान क्षेत्र से गुजरने पर रेत में सम्मिलित नमक के कण पानी में विलीन हो जाते हैं। इसके इससे इसका पानी खारा हो जाता है। कुछ तथ्य हैं। लूणी नदी पर जोधपुर में जसवंत सागर बांध बना है। लूणी पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। लूणी नदी को पश्चिम राजस्थान की गंगा, रेगिस्तान की गंगा, आदि मीठी आदि खारी नदी भी कहा जाता है। अरावली की पहाड़ियों से निकलकर लूणी नदी में मिलने वाली सहायक नदियों का उद्गम स्थल से अंत तक सही क्रम निम्नलिखित है। लीलड़ी सबसे पहले मिलने वाली नदी है। नेक्स्ट आपके जोजड़ी, गुहिया, बांडी, खारी फर्स्ट, सुकड़ी या सुकड़ी सेकंड, मीठड़ी, जवाई, सुकड़ी थर्ड, बांडी सेकंड, सागी आदि। बिलाड़ा नगर लूणी नदी के बाएं किनारे जोधपुर ग्रामीण में स्थित है, जबकि बालोतरा, समदड़ी, बालोतरा और गुड्डा मलानी बाड़मेर लूणी नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। रंगाई छपाई उद्योगों से निकला गंदा पानी लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट आपकी लीलड़ी नदी, ब्यावर के जवाजा से निकलने वाली लूणी की सहायक नदी लीलड़ी है, जो सबसे पहले लूणी नदी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट आपके जोजड़ी, ये नागौर के पंडलू या पोंडलू गांव से निकलती है। जोधपुर ग्रामीण में बहती हुई जोधपुर ग्रामीण के ददिया गांव में लूणी में मिल जाती है। यह लूणी की एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली से नहीं निकलती और लूणी में दाहिनी दिशा से आकर मिलती है। नेक्स्ट है आपके बांडी नदी, यह पाली से निकलती है। पाली व जोधपुर ग्रामीण में बहती हुई पाली के लाखर गांव में लूणी में मिल जाती है। पाली शहर इसी नदी के किनारे है। गुहिया इसकी सहायक नदी है। पाली में इस पर हेमावास बांध बना है। यह सबसे प्रदूषित नदी है। इसे केमिकल रिवर भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपके सुकड़ी टू या सुकड़ी, यह पाली के देसुरी से निकलती है। पाली व जालोर में बहती हुई बालोतरा के समदड़ी गांव में लूणी में मिल जाती है। कुछ तथ्य है। जालोर के बागली गांव में बागली बांध बना हुआ है। नेक्स्ट आपके मीठड़ी, यह पाली से निकलती है। यह पाली और बालोतरा में बहती है। बालोतरा के मंगला में लूणी में मिल जाती है। जवाई, यह लूणी की मुख्य सहायक नदी है। यह नदी पाली जिले के बाली तहसील के गोरिया गांव से निकलती है। पाली, जालोर और सांचौर में बहती हुई बाड़मेर के गुड्डा में लूणी में मिल जाती है। नेक्स्ट है पाली के सुमेरपुर कस्बे में जवाई बांध बना है, जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। जवाई नदी शिवगंज, सिरोही और सुमेरपुर पाली की सीमा निर्धारित करती है। नेक्स्ट आपकी खारी, ये सिरोही के शेर गांव से निकलती है। सिरोही व जालोर में बहती हुई जालोर के साला में जवाई में मिल जाता है। यहीं से इसका नाम सुकड़ी थ्री हो जाता है। सुकड़ी फर्स्ट, सरदार संबंध झील पाली जिले में स्थित है।
जिसमें अरावली से निकलने वाली सूखड़ी फर्स्ट नदी आकर मिलती है। माही नदी जो आपके बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जानी जाती है। आदिवासियों की जीवन रेखा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहे जाने वाली माही नदी राजस्थान की दूसरी नित्यवाही नदी है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहत झील से होता है। अंग्रेजी के उल्टे यू आकार की इस नदी का राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा जिले के खादू ग्राम में होता है। यह नदी प्रतापगढ़ जिले के समीपवर्ती भाग में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और गुजरात के पंचमहल जिले से होती हुई अंत में खंभात की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में है। यह माही नदी का मानचित्र है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में यह नदी 171 किलोमीटर बहती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फर्स्ट, गलियाकोट उर्स। राजस्थान में डूंगरपुर जिले में माही नदी के तट पर गलियाकोट का उर्स लगता है। सेकंड, बेणेश्वर मेला। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुरा तहसील के नवाटापुरा गांव में, जहां तीनों नदियों का संगम होता है, माही, सोम और जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। बेणेश्वर मेला बढ़ता है माघ माह की पूर्णिमा के दिन भरने वाला यह मेला आदिवासियों का कुंभ व आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला भी है। माही नदी पर राजस्थान व गुजरात के मध्य माही नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना में माही नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। फर्स्ट है माही बजाज बांध, बोरवास गांव बांसवाड़ा। सेकंड है कनाड़ा बांध, जो कि पंचमहल गुजरात में स्थित है। इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें ईरू, सोम, जखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन, भादर। चाप और अनास नदियां माही नदी के बाईं तरफ से मिलती है तथा शेष अन्य नदियां दाएं तरफ से मिलती हैं। सुजलाम सुफलाम क्रांति माही नदी की सफाई के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम है, जबकि सुजलाम परियोजना बाड़मेर में भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा पेयजल के लिए चलाई गई परियोजना है। ईरू नदी या एराव नदी प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से निकल बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध से पहले मिल जाती है। नेक्स्ट है आपकी जाखम नदी। यह प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी तहसील से स्थित भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है। प्रतापगढ़ से लुम्बर डूंगरपुर में बहती हुई डूंगरपुर के लोअरवल और बिल्लूर गांव के निकट यह सोम में मिल जाती है। करमाई सूखली सहायक नदी है। छोटी सादड़ी में इस पर जाखम बांध बना हुआ है। जाखम नदी के छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलने के बाद इसमें दाईं ओर से सीता माता वन्य जीव अभयारण्य प्रतापगढ़ में ही स्थित है। सोम नदी, यह नदी उदयपुर में ऋषभदेव के पास पिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। उदयपुर से लुम्बर डूंगरपुर में बहती हुई डूंगरपुर के बेणेश्वर में माही नदी में मिल जाती है। जाखम, गोमती, सारनी, टिंडी सहायक नदियां हैं। उदयपुर ऋषभदेव में इस पर सोम कागदर और डूंगरपुर में इस पर सोम कमला अम्बा परियोजना बनी है। कुछ तथ्य हैं। बेणेश्वर धाम डूंगर नवाटापुरा गांव में स्थित यहाँ सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम है। इस संगम पर माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला लगता है। इसे आदिवासियों भीलों का कुंभ कहते हैं। बेणेश्वर धाम की स्थापना संत माहूजी ने की थी। पूरे भारत में यही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है।
नेक्स्ट है आपके मोरन नदी। यह दक्षिण की पहाड़ियों में डूंगरपुर कस्बा से निकलकर डूंगरपुर जिले में बहती हुई गलियाकोट के निकट माई नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है आपके चाप नदी। बांसवाड़ा की कालिंजरा की पहाड़ियों से निकलकर बांसवाड़ा जिले में ही माही नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है आपके अनास। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के आम्बेर गांव के निकट विंध्याचल की पहाड़ियाँ है वहाँ पे होता है। यह राजस्थान में बांसवाड़ा के मेलेडीखेड़ा गांव के पास प्रवेश करती है। वह डूंगरपुर में गलियाकोट के निकट माही नदी में मिल जाती है। हिरण नदी इसकी सहायक नदी है। हिरन या हरन नदी जो बांसवाड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, जो अनास नदी में बांसवाड़ा में मिल जाती है। भादर नदी कंगुआ गांव डूंगरपुर में इसका उद्गम है। वहाँ से उत्तर दक्षिण में बहती हुई कोखारा गांव के निकट गुजरात में प्रवेश करती है, जहाँ कराता गांव गुजरात में माई नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट है आपकी साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में स्थित अरावली की पहाड़ियों से होता है। 45 किलोमीटर राजस्थान में बहने के पश्चात खंबात की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। गुजरात में इसकी लंबाई 371 किलोमीटर है। बाकल, हतमती, बेत्रक, माजम, सई इसकी सहायक नदियाँ हैं। उदयपुर जिले में झीलों को जलापूर्ति के लिए साबरमती नदी में उदयपुर के देवास नामक स्थान पर 11.5 किलोमीटर लंबी सुरंग निकाली गई है, जो राज्य की सबसे लंबी सुरंग है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर साबरमती के तट पर स्थित है। 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। वाकल नदी उदयपुर के गोकुंदा के सुरन गांव से निकलकर दक्षिण दिशा में बहते हुए कोटड़ा के बाद साबरमती नदी के नाम से जानी जाती है। साबरमती नदी की सहायक सई नदी पर सई बांध उदयपुर में बना हुआ है, जिससे जल सुरंग के द्वारा पाली जिले में स्थित जवाई बांध में पानी की सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट आपके पश्चिम बनास नदी। अरावली की पश्चिम ढाल सिरोही के नया सारवारा गांव से निकलती है और गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है। गुजरात में बहती हुई अंत में कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है। सीपू, जिसे सूकली नदी कहते हैं, गोहलन, धारवेल इसकी सहायक नदियां हैं। गुजरात का प्रसिद्ध शहर दिशा या डीसा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा कुछ तथ्य हैं। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है: बनास, लूणी, चंबल और मही। राज्य में कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है। बीकानेर तथा चूरू राज्य के दो ऐसे जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान की नदियों में ही आंतरिक प्रवाह की नदियां भी है। वे नदियां जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है, अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है, जिन्हें आंतरिक प्रवाह की नदियां कहते हैं। प्रथम नंबर पे जो अपने आएगी, फर्स्ट नंबर पे घग्गर नदी, जिसे सरस्वती, दृशदती, मृत नदी या नट नदी के नाम से भी जाना जाता था। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कालका के निकट शिवालिका की पहाड़ियों से होता है। यह नदी पंजाब व हरियाणा में बहकर हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है और भटनेर दुर्ग के पास जाकर समाप्त हो जाती है। किंतु कभी कभी अत्यधिक वर्षा होने की स्थिति में यह नदी गंगानगर जिले में प्रवेश करती है और गंगानगर से सूरतगढ़ और अनूपगढ़ जिले में बहती हुई पाकिस्तान के बहावलपुर जिले के प्रवेश बिंदु बिजौर में प्रवेश करती है और अंत में फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर समाप्त हो जाती है। पर ये अत्यधिक वर्षा होने पर ही वहाँ तक पहुँचती है। इसके बाद
पाकिस्तान में इस नदी को हकरा, फारसी भाषा का शब्द है हकरा, हकरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपके थार के रेगिस्तान को पाकिस्तान में जो बोलिस्तान कहा जाता है। अपन यहाँ पे अपने राजस्थान में थार का रेगिस्तान कहते हैं और पाकिस्तान में उसे बोलिस्तान कहा जाता है दोस्तों। इस नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। यह नदी प्राचीन सरस्वती नदी की धारा है। वैदिक काल यह दसवती नदी कहलाती थी और 5000 वर्ष पूर्व इस नदी के तट पर कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। इस नदी के कारण हनुमानगढ़ राजस्थान का धान का कटोरा कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे नाली भी कहते हैं। यह राजस्थान की एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। नेक्स्ट है आपके हरियाणा में बनवाली सभ्यता व ओटू झील इसी नदी पर स्थित है। हनुमानगढ़ राजस्थान में तलवाड़ा झील, बटनेर दुर्ग, कालीबंगा, रंगमहल इसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है आपकी कांतली नदी, शेखावाटी क्षेत्र की एकमात्र नदी। कांतली नदी का उद्गम सीकर जिले के खंडेला की पहाड़ियों से होता है। सीकर जिले में इस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है क्योंकि यहाँ पे तंवर राजवंश का शासन रहा था, इसलिए तोरावाटी कहा जाता है। यह नदी 100 किलोमीटर लंबी है। सीकर और नीमका थाना में बहने के बाद झुंझुनू व चूरू जिले की सीमा पर समाप्त हो जाती है। यह झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती है, इसलिए इसे कांटली या कांतली नदी भी कहते हैं। लगभग 5000 वर्ष पूर्व नीमका थाना जिले में इस नदी के तट पर गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ, जहाँ से मछली पकड़ने के 400 प्लस यानी लगभग आप 400 से ज़्यादा अधिक कांटे प्राप्त हुए हैं। इससे ज्ञात होता है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व कांतली नदी में पर्याप्त मात्रा में पानी रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपके सुनारी सभ्यता, नीमका थाना जिले खेतड़ी तहसील में कांतली नदी के दाएं किनारे स्थित है। गणेश्वर सभ्यता भी कांतली नदी के दाएं किनारे और नीमका थाना में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपके देखते हैं काकनेई नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। काकनेई नदी का उद्गम जैसलमेर जिले में कोटरी गांव में होता है। यह नदी उत्तर पश्चिम में भुज झील में जाकर समाप्त हो जाती है, किंतु ये मौसमी नदी है। अत्यधिक वर्षा में मीठा खाड़ी में अपना जल गिराती है। स्थानीय लोग इसे मसूरदी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके साबी। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह नदी साबी का उद्गम कोटपुतली जिले के सेवर की पहाड़ियों से होता है। यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहकर खेलतल तिजारा जिले में बहती है और हरियाणा के गुड़गांव जिले में नफसगढ़ के समीप पटौदी में जाकर समाप्त होती है। मानसून काल में इस नदी का पाट अत्यधिक चौड़ा हो जाता है। यह अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी। अकबर ने इस पर कई बार पुल बनाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। नेक्स्ट है दोस्तों आपके साबी के बारे में। साबी कोटपुतली जिले की मुख्य और सबसे बड़ी नदी है। यह जिले के एक छोर में प्रवेश कर पूरे जिले को पार कर खेरतल जिले में मुंडावर के पास प्रवेश करती है। मसानी बैराज साबी नदी पर बना बांध है। कोटपुतली में साबी नदी तट पर जोधपुरा गांव में 1972-75 ईस्वी में उत्खनन में जोधपुरा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जो कि कोटपुतली के अंदर है आपके। नेक्स्ट है आपके रूपारेल नदी, जिसे वराहा या लसवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों उपनाम याद रखिएगा क्योंकि उपनाम भी काफ़ी पूछे जाते हैं। यह नदी अलवर जिले के थानागाजी उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है और डीग में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट आपके मेंता नदी या मेडा नदी। यह नदी जयपुर ग्रामीण के मनोर थाना से निकलती है, सांबर के उत्तर में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आपके, यह आपके मेंथा नदी का चित्र है।
नेक्स्ट आएगी आपकी रूपनगढ़ नदी। ये सलेमाबाद अजमेर से निकलती है और सांबर के दक्षिण में विलीन हो जाती है। इस नदी के किनारे निम्बाक संप्रदाय की पीठ है। सांबर झील में मुख्यतः रूप से चार नदियां मेंथा यानी मेड़ा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला नदियां आकर गिरती है। इसके अलावा तुरतमदी और मेघना नदियां भी छोटे नालों के रूप में आकर गिरती है। नेक्स्ट है आपके दोस्तों द्रव्यवती। द्रव्यवती देशवती नदी के नाम से भी जानी जाती है, जिसे चौतांग नदी भी कहते हैं। जयपुर की लाइफलाइन कहलाने वाली यह नदी जयपुर में बहती थी, जिसका अवशेष अमनी शाह का नाला है। गुजरात की साबरमती नदी की तर्ज पर पर्यटन स्थल के रूप में जयपुर स्थित द्रव्यवती नदी आमीन शाह नाला का सुंदरीकरण कर रहे हैं। तो दोस्तों, नदियों वाला जो अपना चैप्टर है वो आज यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।